हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाय विष्णु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग, किस भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो नंबर 1 है भाग 1। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तथा भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में, कि किस प्रकार भारत की नागरिकता ली जा सकती है, किस प्रकार त्याग की जा सकती है, संसद किस प्रकार कानून बना सकती है, ये सब चीजें जानकारी किसमें है? तो भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक? तो 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का उल्लेख। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से कहां तक है अनुच्छेद? तो 36 से 51 तक। भाग 4 में 36 से 51 तक है अनुच्छेद तथा राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। तथा भाग 4 के काम में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 के काम में है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में। तथा भाग 5 में क्या है? तो संघ के बारे में प्रावधान है। तो इस संघ में राष्ट्रपति, कार्यपालिका, संसद, ये सभी चीजें आती है। तो भाग 5 में है। तो सब पूछ ले कि संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग है भाग 5। इसमें 100 अनुच्छेद है। 100 अनुच्छेदों का प्रावधान है इसमें। तो सबसे बड़ा भाग है। भाग 6 में है राज्यों के बारे में प्रावधान है। भाग 6 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 52 से 237 तक है अनुच्छेद भाग 6। तथा भाग 7 में अनुच्छेद था 238, जिसको हटा दिया गया है। भाग 7 में अनुच्छेद 238 के बारे में प्रावधान था भाग 7 में, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है। तो भाग 8 में है संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में सरकार किस प्रकार से कानून बना सकती है, किस प्रकार से वो कर सकती है। तो भाग 8 में है। तथा अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 239 से 242 तक। तब भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में है पंचायतों के बारे में प्रावधान है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। तथा अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक। अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक भाग 9 में प्रावधान किया गया पंचायतों के बारे में। तो पंचायतों के पास कितनी बसें हैं वर्तमान में? तो पंचायतों के पास वर्तमान में कितनी बसें हैं? तो 29 बसें हैं, जिनमें वह कानून बना सकती है। तथा नेक्स्ट है भाग 9 के काम में क्या है? तो नगर पालिका है। भाग 9 के काम है अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक। 243 के पी से जेड जी तक। तो भाग 9 के खा में सहकारी सोसाइटियां हैं। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 243 की जेड एच से जेड टी तक। 243 की जेड एच से जेड टी तक। मतलब सहकारी सोसाइटियां किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है? तो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। नेक्स्ट भाग है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 244 से 244 के का तक भाग 10 में। तो नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में संबंध है। कि पूछ ले कि किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में संबंध के बारे में प्रावधान है? तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक। 245 से है 263 तक। तो 263 में अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है, जो विभिन्न प्रारूपों में कानून बनाती है। नेक्स्ट भाग है भाग 12। भाग 12 में क्या है? व्यक्ति संपत्ति। ये भाग 12 इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति संपत्ति और संविधान और विधावाद। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 264 से 300 के का तक। 300 के का तक। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधेयक अधिकार कर दिया गया। किस अनुच्छेद में है? तो ये 300 के का में है। तथा जो पूछ लिए किस भाग में है, ये सबको पता होगा अनुच्छेद 300 में है। लेकिन पूछे किस भाग में है? तो भाग 12 में है संपत्ति के अधिकार के बारे में प्रावधान। नेक्स्ट है भाग 13। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र और भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में उपबंध। भाग 13 में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
व्यापार और समागम के बारे में प्रावधान है भाग 13 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 300 से 307 तक, अनुच्छेद 300 से 307 तक है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर व्यापार और समागम की के बारे में उपबंध। भाग 14 में है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, मतलब भाग 14 में संघ और राज्य की सेवाएं अधीन सेवाएं, मतलब जो प्रशासनिक सेवाएं हैं इन बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे 312 315 में यूपीएससी का उल्लेख है, यूपीएससी ये सब चीजें किसमें है? तो भाग 14 में है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। नेक्स्ट है 14 के का भाग में है तो अभिकरण के बारे में प्रावधान है। तो इसमें अनुच्छेद 323 के का से 323 के खा तक प्रावधान है कि भाग 14 के का में। नेक्स्ट भाग है भाग 15, इंपोर्टेंट भाग है भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329 तक। तो निर्वाचन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। नेक्स्ट भाग के कौन सा है? नेक्स्ट भाग है भाग 16। भाग 16 में क्या है? विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक विशेष वर्गों के संबंध में, जैसे एसटी एससी जनजाति ज्यादातर जो समुदाय हैं इनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 330 से 342 तक अनुच्छेद में किया गया है। तथा भाग किस भाग में है? तो भाग 16 में। भाग 16 में नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में है राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 17 में है अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो पूछ लीजिए राजभाषा को लेकर किस भाग में है? तो भाग 17 में। तथा किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो भाग 343 से 351 तक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भाग 18 में क्या है? आपातकाल उपबंध, मतलब जैसे आंतरिक अशांति के कारण, बाह्य विद्रोह के कारण आपातकाल किस भाग में है आपातकाल का प्रावधान? तो भाग 18 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 352 से 360 तक, 352 से 360 तक कौन कौन सी आपातकाल है? तो इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, और एक है वित्तीय आपातकाल। तो पूछ ले कि कौन कौन से आपातकाल होते हैं? एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। किस भाग में है? तो भाग 18 में। तो 19 में है प्रकीर्णन, मतलब जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता सभी के लिए है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर 361 बताया था ना, 361 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में उनमें विधि के समानता मतलब प्रावधान नहीं है। उनको छोड़कर बाकी शेष सभी के लिए विधि के प्रावधान सभी के लिए समान है, मतलब कानून सभी के लिए समान है। तो इसी में प्रकीर्णन के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 361 से 367 तक भाग 19 में। तथा भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन कैसा अनुच्छेद में है? ये 368 में है। भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? जो 368 में संविधान संशोधन। तथा नेक्स्ट है भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध का प्रावधान है। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग किस में है? तो भाग 21 में। नेक्स्ट है भाग 22। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, मतलब भाग 22 में संक्षिप्त नामों का उल्लेख है तथा हिंदी के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तथा अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 393 से 395 तक, 393 से 395 तक भाग 22 में है। तो नेक्स्ट है हमारा आज का टुडे क्विज में क्या है? टुडे क्विज में झीलें और उनकी अवस्थिति, कौन सी झील कहां पर अवस्थित है? तो नंबर 1 अष्टमुड़ी झील कहां पर है?
तो अष्टमुडी झील कहाँ है? तो केरल में। नेक्स्ट है पुलिकट झील, पुलिकट झील किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है रूपकुंड झील, रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है सूरजकुंड झील, सूरजकुंड किस राज्य में है? तो सूरजकुंड किस राज्य में है? तो हरियाणा में। नंबर एक बार दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट है अष्टमुडी झील किस राज्य में है? तो केरल में। पुलिकट झील किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। और रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और सूरजकुंड झील किस राज्य में है? तो हरियाणा में। हम आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।